इंडिया फर्स्ट में आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी रखने वाले हैं जो कहानी है एक माँ की ममता की, एक पिता के संघर्ष की। एक छोटा सा बच्चा है, नाम है डुगू। कहने के लिए बच्चे भगवान का रूप होते हैं और अगर उन्हें हम कष्ट में देखें, उन्हें किसी भी तरह की समस्या में देखें तो कष्ट हमें भी होता है। डुगू की उम्र 3 साल 11 महीने है, लेकिन वो इतनी सी छोटी उम्र में इतनी समझदारी से एक बड़े की तरह बड़प्पन वाला जीवन जी रहा। कारण है उसकी एक बीमारी, वो बीमारी जिसकी वजह से उसके शरीर का तो विकास नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके मस्तिष्क का दिमाग इतना तेज़ तर्रार है, चाहे आप उससे जीके के सवाल करें या कुछ और, बहुत ही जल्दी से वो जवाब देने में तत्पर रहता। आज उनकी माता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या जर्नी है डुगू की और किस तरह जो उनकी ये बीमारी है कैसे डील कर रहे हैं वो इस सब से। नमस्कार मैम, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। नमस्ते भैया जी, मेरा नाम रेसू गौतम है। मैम, एक माँ जो होती है उसकी ममता का दर्जा इस दुनिया में सबसे ऊपर रखा गया। आपके बेटे को जब आप कष्ट में इस तरह देखती हैं तो कैसा लगता है आपको, और ये पूरी जर्नी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जब आपको ये पता चला तो आपका कैसा रिएक्शन था। सर देखो, मुझे पता लग गया था तब मेरे पेट में था ये, तो तब हमें डॉक्टर ने बताया था अल्ट्रासाउंड में कि तुम्हारे बच्चे की एक पैर की हड्डी ख़राब है। तो हम वो कह रहे कि अब देखो ऑपरेशन तो हो नहीं सकता, 8वां महीना है कि डिलीवरी होगी। लेकिन जब ये पैदा हुआ था तो इसकी पूरी बॉडी डैमेज थी, लेकिन एक हड्डी नहीं, बाकी इसका पूरा बॉडी डैमेज था। ये पैर आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे घूम कर चिपके हुए थे यहाँ तक। ये जो आज खाल है ये खाल नहीं थी, यहाँ पर खून था, मतलब ये वाली खाल नहीं थी, अंदर का खून दिखाई देता था यहाँ पैरों में। तो जब ये हुआ तो डॉक्टर ने हमसे ये कहा था कि तुम्हारा बच्चा मतलब मरा हुआ पैदा हुआ है, उसमें सांस नहीं है, चाहो तो आप इसको दफना सकते हो ले जाकर, इसमें थोड़ी बहुत सांस है, घर तक वो भी चली जाएगी। तो लेकिन होता है कि माँ और बाप के लिए तो बच्चा कैसा भी हो तो वो बच्चा बच्चा ही होता है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े कि नहीं तुम इसे ऑक्सीजन दो या कुछ भी दो, इसे ठीक कर दो, बाकी जब तक इसकी ज़िंदगी रहेगी हम पालेंगे। कि नहीं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मगर ज़िंदगी ख़राब होने से तो ऐसा है, जब तक ये रहेगा, चाहे साल 2 साल जब तक भी है, तो मैं इसकी सेवा करूँगी। अगर मुझे ऊपर वाले ने ये दिया है सेवा करने के लिए तो मैं इसकी सेवा करने को तैयार हूँ। मैम, जैसा आपने बताया कि लोगों ने आपसे बहुत सी ऐसी आपको सलाह दी जो आपने नहीं मानी, तो एक सवाल हमारा यही है कि समाज ने डुगू को किस तरह लिया और अब समाज डुगू को किस तरह सपोर्ट कर रहा। सर लोगों ने तो मुझे बहुत तरह तरह की बातें की। जब ये छोटा था तो घर पे आके ये भी बोलते थे कि तेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई और तू इसको संभालती है, इससे तो इसको भगवान उठा ले तो अच्छा रहेगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, इसकी भी ज़िंदगी ख़राब है तेरी भी। जब ये 1.5 साल का था तो मैं इसको एक पोयम सुना रही थी लिटा के, ऐसे कि डुग्गू ऊपर पंखा चलता है नीचे डुग्गू सोता है। तो मैं तो पोयम सुना के इसे सुला दिया, लेकिन अगले दिन इसने मुझे पूरी पोयम सुना दी। तो मुझे लगा कि 1.5 साल का डुग्गू जब पूरी पोयम सुना सकता है, 1.5 साल का बच्चा ढंग से बोलना भी नहीं सीख सकता, इसने पूरी पोयम सुना दी। वो वीडियो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है 1.5 साल की। मैम, जैसा आपने बताया कि डुगू की जीके काफ़ी बेटर है, तो हम उससे कुछ प्रश्न कर सकते हैं क्या? क्या नाम है बेटा आपका? डुगू गौतम। आपसे हम जानना चाहेंगे आप किस देश के वासी हैं, हमारे देश का नाम बताएंगे आप? हाँ, बताएं। भारत देश। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है जानते हैं आप? हाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है हमारे, बताएं। योगी आदित्यनाथ। हमारे देश के महान पुरुष, उनके बारे में जानते हैं आप, महान पुरुषों के नाम? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी जी। भारत देश की राजधानी कहाँ है? भारत देश के हाँ लखनऊ। नहीं, भारत देश की राजधानी दिल्ली। हाँ, और हम कौन से प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? लखनऊ। अच्छा, और डुग्गू ये बताओ तुम बाबा साहब को जानते हो? हाँ, बाबा साहब का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल हाँ 1891। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा था? संविधान। अच्छा, ये बताओ उनके पास कितनी डिग्री? ये बताओ उनके पास कितनी डिग्री थी? 32। कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 9। वो कहाँ पर रहते थे? है कहाँ पे रहते थे? MP के मऊ में। अच्छा, उनकी मम्मी जी का क्या नाम था? गागो। अच्छा गया। ये बताओ उनकी मम्मी जी का क्या नाम था? गागो। चारों तरफ ध्यान मत भटकाओ, ये बताओ कि उनकी मम्मी जी का क्या नाम था? है क्या नाम था बाबा साहब की मम्मी जी का? मम्मी जी का? हाँ भीमाबाई। और उनके पापा जी का?
राम जी गाओ अच्छा, और ये बताओ डुगू, तुमको बाबा साहब का सॉन्ग आता है? अब खुले के हाँ, बाबा साहब का सॉन्ग आता है तुमको? हाँ सुनाना थोड़ा सा बाबा साहब का सॉन्ग। ऐसा संविधान मेरे बाबा ने बनाया, ऐसा संविधान मेरे बाबा ने बनाया, बाबा साहब तुमने तो मौत कर दी, अच्छा, ये गाना किससे सीखा था तुमने? ये हाँ, मम्मी से अच्छा। और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम, अपना नाम बताओ। माँ बहुत लाइट नटूंगी। हाँ, वहाँ वाली लाइट भी जला देंगे। मैंने कहा तुम चारों तरफ ध्यान मत दो, खोज मत करो अभी कहाँ क्या हो रहा है। ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो? सियाना कस्बा डिंगाबगंज से। अच्छा, पापा का नाम क्या है? पापा का नाम हाँ, पापा का नाम। आकाश अच्छा, और मम्मी का रीसु पूरा नाम बताया करो मम्मी का। रीसु गौतम हाँ, और पापा का? आकाश अच्छा, ये बताओ डुगू, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर अच्छा, डॉक्टर बन के क्या करते हैं? हमें तो पता नहीं डॉक्टर क्या करते हैं। है। क्या करोगे डॉक्टर बनकर? बालकों की सेवा। बालकों की सेवा करोगे? हाँ अच्छा, बॉडी पार्ट्स नेम आते हैं? हाँ आते। ये क्या है? नोट और ये क्या है? हेयर मिस। हेयर मिस ये बाग और हेड मिस। हेड मिस आई मिस। आई मिस आँख लिप मिस। होठ टीथ मिस। दांत और हैंड मिस। हैंड मिस हाथ और फुट मिस। फुट मिस पैर। ए फॉर एप्पल आते हैं? ए फॉर एप्पल। हाँ बी फॉर बॉग। हाँ सी फॉर कैट। हाँ डी फॉर डॉग। हाँ। सी ई फॉर फॉर। ई फॉर हाँ, क्या होता है ई फॉर? बताओ। ई फॉर आइसक्रीम एलिफेंट। एलिफेंट। एफ फॉर फिश। अब बीच बीच में से भी पूछ लूं कहीं से भी। हाँ ओ फॉर ओ फॉर आउ के फॉर आउ माने उल्लू। के फॉर काइट। हाँ, काइट माने पतंग। अच्छा, ये पतंग तो बताओ। मैं उड़ा दूँ। हाँ, उड़ा लेते हो तुम पतंग? हाँ। अच्छी बात है, उड़ाते हो तो। मंगा दो पतंग। अभी मंगाएंगे, अंकल लेकर आएंगे। अच्छा, डुगू ये कैसे बताओ। जाओगे अंकल से? अंकल जी डुगू के लिए पतंग ले आओ, ठीक है? हाँ। हाँ डुगू, ये बताओ, माता सावित्रीबाई फुले जी कौन थी? कहाँ तक उड़ानी है? आसमान तक उड़ानी है, बिल्कुल बिल्कुल ऊंचाई छूनी है, पूरे भारत देश का नाम रोशन करना है एकदम, ठीक है? अच्छा। हाँ, और ये बताओ डुगू, माता सावित्रीबाई फुले जी कौन थी? है माता सावित्रीबाई फुले जी, शिक्षा की देवी थी। उन्होंने क्या खोला था? स्कूल किसके लिए? महिलाओं के लिए खोला था। अच्छा, वो कहाँ पर रहती थी? दाना स्कूल खोले थे। हाँ, ये बताओ, माता सावित्रीबाई फुले जी कहाँ पर रहती थी? सतारा जिले का नागांव। मैम, मेडिकल सपोर्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने गवर्नमेंट से या वो हॉस्पिटल्स में इस बारे में बात की होगी इसकी बीमारी को लेकर, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको वहाँ से? सर देखो, हॉस्पिटल में जब हम इसको लेकर जाते हैं तो एक इंजेक्शन आता है, इसको अभी कैल्शियम का पैमिडोनेट नाम का होता है, तो वो 3000 के समथिंग आता है, 2500 से 3000 के लगभग। कभी कभी वहाँ पे अवेलेबल भी होता है कि जैसे ये छोटा बच्चा स्थिति देख के वो अपने पास से नहीं, ज़्यादातर हमको मंगाना ही पड़ता है। और अभी तक इसकी बीमारी डॉक्टरों ने बताई भी नहीं है, और जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो हमें अलग से तरह तरह से फ़ोन कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐसी बीमारी बताई, गंभीर बीमारी है वो, शायद मैं नाम भी नहीं ले पाऊँ, बहुत बड़ा नाम है उसका। तो उसके बीमारी का नाम बताया कि एक 17 करोड़ का शायद इंजेक्शन आता है जो विदेश से मिलता है, अमेरिका से, तो वो अगर इसको लग जाए तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। मैम, आपने ये बात जो हमारे अधिकारी होते हैं, हमारे नेतागण होते हैं, उन तक पहुँचाई? वैसे तो मेरे पास अभी तक कोई ऐसी इंक्वायरी लेने नहीं आए, लेकिन हाँ टीवी चैनल के माध्यम से मैंने सबसे पहुंचाई है। और कल इंक्वायरी लेने भी आए थे हमारे हॉस्पिटल के जो मतलब सबसे मुख्य चिकित्सा हैं, और हम बुलंदशहर भी गए थे सीएमओ साहब के पास, तो उन्होंने ये कहा था कि पहले उस इंजेक्शन का नाम हॉस्पिटल से हमें लिखवा के लेकर आओ, तब हम सरकार तक उम्मीद की गुहार की वो करेंगे कि हाँ ये इंजेक्शन इस बच्चे को लगना है। मैम, एक माँ के रूप में आप जब इसको डुगू को देखती होंगी
एक माँ के रूप में जब आप डुगू को देखती होंगी संघर्ष करते हुए, परेशान होते हुए, तो एक माँ के दिल पे क्या बीतती है वो हमारी जनता जानना चाहेगी। देखो सर, माँ की ममता तो एक माँ ही समझ सकती है। क्या है कि जब से मेरा डुग्गू हुआ तब तक मैंने अपने मायके रिश्तेदारी में सब जगह जाना छोड़ दिया, कहीं भी नहीं जाती हूँ मैं। अपने रिश्तेदार क्या, अपने डुग्गू के मतलब दादी बाबा सबसे मेरा बंद है, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि जिस दिन से इसके पापा के लिए कि ये आ गई, उस दिन से मतलब मेरे लड़के ने आना जाना छोड़ दिया हर जगह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने आना जाना छोड़ा। एक बच्चे की बीमारी ऐसी है कि मैं अगर इसको किसी रिश्तेदारी में लेकर भी जाऊँ तो आप देख सकते हैं कैसी इसकी कंडीशन है। कहीं भीड़ भाड़ में हम जाते हैं, किसी ने हाथ पकड़ कर उठा दिया तो हमारी खुशी तो दुख में बदल जाएगी। इसलिए मैं कहीं भी रिश्तेदारी में इसको लेकर नहीं जाती हूँ, सिर्फ अपने घर पे रहती हूँ, या तो हॉस्पिटल जाती हूँ या कहीं किसी प्रोग्राम में इसको इनवाइट करते हैं तो वहाँ पर जाती हूँ। मैम, इसके पिता का संघर्ष भी हम समझना चाहेंगे, क्या करते हैं डुगू के पिताजी और किस तरह से वो इसकी बीमारी के लिए अपना जो संघर्ष है, अपना जीवन दे रहे हैं। इसके पिताजी ऑटो चलाते थे, पहले हमारा खुद का ऑटो था, तो हमने डुगू का चेकअप करवाया था। हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने ऑटो बेच के इसका पहले चेकअप कराया था। अभी वो किराए का ऑटो चलाते हैं और घर पर यहाँ पे सियाना में मैं ही रहती हूँ दोनों बच्चों के साथ। मेरे हस्बैंड ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, ऑटो चलाते हैं वहाँ पर। और शनिवार की शाम को वो आते हैं, संडे रुक के मंडे में वो चले जाते हैं। यहाँ पर तो पहले एक बार गाना चला के दिखाओ। अभी क्या चलाना है? ये शॉर्ट वीडियो। कम आवाज कर लो थोड़ी सी, है ना? आवाज कर दो, कोई नहीं। आवाज कर दो, फुल आवाज कर दो। अपना गाना निकाल के दिखाओ, वीडियो में दिखाओ जल्दी से। लो पूरा बैक कर दो, अपना गाना निकालो, जल्दी सर्च मारो, सर्च करो, सर्च करो। मैं तुम्हारे पास को कर देती हूँ। हाँ लो, मैं बैक कर देती हूँ। लो कर दिया, और अपना गाना निकाल के दिखाओ जल्दी से। आ गया, चल गया गाना। क्या रहा है? ये इसका सॉन्ग है, ये मैंने ही बनाया था मतलब, और मैंने ही अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया। इसके ऊपर है ये सॉन्ग। बच्चे के ऊपर है जो संसार में को आया है, चल सकता है ना बैठ सकता है, परंतु भगवान बुद्ध की मैम, डुगू के भविष्य को आप किस तरह देख रही हैं? क्या सपने हैं इसके, ये आपको बताता होगा, और आप एक माँ की तरह इसके भविष्य को किस तरह देख रही हैं, हमारी जनता को बताएं। सर, डुग्गू का सपना है डॉक्टर बनने का। तब भी मैं उससे पूछती हूँ कि डुग्गू तुम बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। और मैं ये कहती हूँ डॉक्टर बन के क्या करना है बेटा? कि डॉक्टर बन के मुझे बच्चों की सेवा करनी। तो देखो, उसका सपना है डॉक्टर बनने का, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जो जनता मेरी वीडियो देख रही है मेरी इतनी हेल्प करे, मतलब जो उनसे वो हो सके, ज़रूरत जितनी ज़रूरत है। अगर डुग्गू ठीक हो जाएगा तो इसका माइंड इतना अच्छा है कि ये नहीं कि वो डॉक्टर बने, हर डिग्री हासिल करवा के मैं तो अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे लिए तो एक गॉड गिफ्ट है डुग्गू, कि गॉड ने मुझे एक गिफ्ट दिया है डुग्गू के रूप में। क्योंकि किसी किसी के बच्चे पढ़े लिखे समझदार होते हैं, वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मुझे पूरी दुनिया में मेरे नाम से कोई नहीं जानता, सिर्फ डुग्गू के नाम से जानते हैं कि डुग्गू की मम्मी बोल रही है और डुग्गू के पापा बोल रहे हैं। तो हमारे लिए तो गॉड गिफ्ट ही है ये कि 4 साल की उम्र में डुग्गू ने हमारा इतना नाम रोशन कर दिया है कि हमें इसके नाम से ही सब जानते हैं। मैम, जैसे आपने बताया हमारा डुग्गू जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई होती है, आप इसकी पढ़ाई को लेकर किस तरह चल रहे हैं? मतलब इसके स्कूलिंग के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? अभी तो सर इसका कोई भी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। जितना कुछ कर रही हूँ मैं ही इसको पढ़ाती हूँ, जीके से लेके हिंदी इंग्लिश सब कुछ मैं सिखा रही हूँ इसको। अभी इसके हाथ पैर नहीं चल पाते हैं इतने, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा ऑनलाइन स्कूल हो जिससे मेरा डुग्गू उस पर फ़ोन पे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। जब तक बैठ नहीं पाता, अगर बैठ जाएगा तो चाहे मुझे व्हील चेयर पर रख के या फिर मुझे अपने किसी भी हद तक जाके, मतलब कि चाहे मुझे खुद छोड़ के आना पड़े, खुद लेके आना पड़े स्कूल से, या फिर ऑनलाइन कोई भी क्लास हो, तो मैं
हर कोशिश करूँगी कि डुग्गू पढ़े और डॉक्टर बनकर अपना सपना पूरा करे। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में हमने आपको मिलवाया एक ऐसी माँ से जिन्होंने अपनी ममता का, अपने किस तरह संघर्ष उन्होंने अपनी औलाद के लिए वो आज भी कर रही हैं, वो हमारे दर्शकों के सामने रखा। कैमरा के उस पार हैं हमारे साथी शिवा आज़ाद, मैं शिवम सिंह, शुक्रिया।